रेशम क्या है और ये किस तरह से बनती है? क्या आपको मालूम है कि दुनिया में हर साल 50 मिलियन किलो का रेशम इस्तेमाल होता है, जिसे कपड़े, बिस्तर, पैराशूट, दीवारों को ढकने के लिए और साइकिल के टायर्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, जो असल में सिल्कवर्म नामी पतंगी से हासिल किया जाता है, जिसे चाइनीज सिल्कवर्म भी कहा जाता है। ये सिल्कवर्म अपनी रेशम के पैदावार के लिए मशहूर हैं, जिनका साइंसी नाम बॉम्बिक्स मोरी है। इन कीड़ों को पालने और इनसे रेशम की पैदावार हासिल करने के अमल को सेरीकल्चर कहा जाता है, जो तारीखी तौर पर तकरीबन 3000 साल पहले चाइना में शुरू किया गया था। चाइना के लोगों ने इस फन को इंतहाई राज में रखा, लेकिन कुछ जासूस चाइना आए इस तरीकाकार को सीखा और इनके अंडों को अपने सामान में साथ ले गए और इस तरह सिल्कवर्म पालने का अमल यूरोप, अफ्रीका, इंडिया, ब्रुनाई, थाईलैंड तक फैल गया। रेशम के कीड़ों को पालना एक निहायत आसान काम है, लेकिन इसको पालने और अच्छी क्वालिटी का रेशम हासिल करने के लिए चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है, जैसे कि माहौल तैयार करना। रेशम के कीड़ों को पालने के लिए एक अच्छा माहौल तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आमतौर पर मुनासिब रोशनी के साथ एक साफ़ और हवादार जगह कायम करना शामिल है। शहतूत के दरख्त या शहतूत के पत्ते ज़रूरी हैं, क्योंकि ये रेशम के कीड़ों की बुनियादी खुराक का ज़रिया हैं। मादा सिल्क मोथ गर्मियों के आखिर से खिज़ां के मौसम तक तकरीबन 400 से 600 तक अंडे देती हैं, जो कि निहायत ही नाजुक होते हैं, लेकिन मुनासिब मौसम के आने तक इन्हें एहतियात से रखना ज़रूरी है। ये अंडे आम तौर पर खुसूसी कागज़ या गत्ते की चादरों पर रखे जाते हैं। जैसे ही बहार का मौसम शुरू होता है और हवा में नमी और इसका दर्जा हरारत बढ़ता है, 7 से 21 दिनों में इन अंडों से लार्वी निकल आते हैं, जो कि निहायत ही छोटे होते हैं। जब लार्वी अंडों से निकल आते हैं तो इन्हें ताज़ा शहतूत के पत्तों से लेस ट्रे पर मुंतकिल कर दिया जाता है। पत्तों की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया जाता है, क्योंकि रेशम के कीड़े बहुत ज़्यादा खाने वाले होते हैं, और वो भी अपने लार्वी मरहले के दौरान। कचरे और गैर खाए हुए खाने को हटाने के लिए ट्रे को बाकायदगी से साफ किया जाता है। रेशम के कीड़े अपने माहौल के लिए हसास होते हैं, इसलिए बीमारियों से बचाने के लिए सफाई का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होगा कि आखिर ये सिल्कवर्म किस तरह रेशम को पैदा करते हैं। जिस रेशम की हम तिजारत करते हैं, असल में सिल्कवर्म के कैटरपिलर इसको बारीक तारों की शक्ल में बनाते हैं। ये सिल्कवर्म असल में अपनी प्यूपेई स्टेज के लिए कोकून बनाते हैं, ताकि इसमें महफूज और जिंदा रह सकें। इनमें एक थैले नुमा सिल्क ग्लैंड होता है, जो दरअसल मॉडिफाइड सैलिवरी ग्लैंड्स है, जिससे 2 बारीक नालियां निचले जबड़े को खोलती हैं। इन बारीक नालियों के जरिए ये गुदूद अपनी सिक्रीशन को बारीक तारों की शक्ल में बाहर निकाल लेते हैं, जो हवा की मौजूदगी में सख्त हो जाती है और इस तरह रेशम बन जाते हैं। एक कैटरपिलर तकरीबन कई हजार मीटर सिल्क फिलामेंट बनाते हैं और तकरीबन 1 मिनट में 1500 सेंटीमीटर तक का सिल्क फिलामेंट बनाते हैं। कुछ दिनों बाद रेशम के कीड़े कोकून काटकर बाहर आना शुरू हो जाते हैं। रीलिंग नामी अमल को इस्तेमाल करते हुए कोकून से रेशम के धागों को आहिस्ता से खोला जाता है। रेशम की धागों की कटाई के बाद इन्हें मजीद साफ और मजबूत किया जाता है और आखिर में इस रेशम को रिवायती बुनाई की तकनीक या जदीद मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए इसे कपड़ा बनाने और दीगर अशिया बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।